सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको दक्षिण मुखी घर सच में क्या है, उसकी पहचान क्या है, उस विषय में भी जानेंगे। साथ ही साथ राशियों की जाति और दिशा की चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा वैखानस ने अधोगति को प्राप्त अपने पिता को मोक्ष पद की प्राप्ति करवाई थी। और इसी एकादशी को भगवान दामोदर का पूजन कर व्रत करने से कुल परिवार में माता पिता अथवा कोई भी अधोगति को प्राप्त हुआ हो तो वह भी सीधे मोक्ष यानी मुक्ति पद को प्राप्त कर जाता है। और इसी दिन गीता जयंती भी है। विश्व में एकमात्र ग्रंथ ऐसा है कि जिसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के विषाद को दूर करने और उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में कर्म, संन्यास, भक्ति आदि योगों के माध्यम से उसे प्रवृत्त किया और इसीलिए इसे गीता जयंती कहते हैं। सोमवार को ही व्यतिपात योग है, संपूर्ण दिवस। मंगलवार 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। इसी दिन सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रात 1:14 पर। गुरुवार 4 दिसंबर को दत्त जयंती है। महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप किया, जिससे भगवान विष्णु ने वर दिया, दत्तो मयाहमीति यद भगवान सदत्तः, अर्थात मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, इसीलिए ये दत्त कहलाए। सती अनुसुईया एकमात्र ऐसी महान पतिव्रता स्त्री है कि जिनके गर्भ से त्रिदेवों ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। और इसी दिन भगवान सत्यनारायण जी की व्रत की कथा है, पूर्णिमा है। शुक्रवार 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 4:34 पर। और इसी दिन यमघंट योग है सुबह 11:46 तक। शनिवार 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे रात 8:46 पर। रविवार 7 दिसंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्र उदय का समय है रात 8:16 और इसी दिन मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे रात 8:18 पर। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 1 से 7 दिसंबर 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। मंगलवार बुधवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। तंदुरुस्ती आपकी इस अंतराल में अच्छी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो आपका जो जिद्दी स्वभाव है, व्यवहार है, उसे छोड़े और कुछ न कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाए, समाधानकारी व्यवहार अपनाए।
परिवारजनों के साथ संवाद आपका बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से आप किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। शनिवार रविवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से भी आपका वैभव बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार की बात करते हैं तो ये आपके लिए कुछ प्रतिकूल है, चिंताजनक है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़-धूप करनी पड़ सकती है। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कुछ कम ही हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय आरंभ है और आपका आत्मविश्वास ही आपको इस संघर्ष के समय में, मुश्किल समय में निकाल सकता है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से खुद का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी रखें। मन से निगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, उनको निकाल देंगे तो अच्छा है। अधिक खर्च होने से हाथ आपका तंग भी रहेगा। गुरुवार शुक्रवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें, यही आपको स्थिरता देगा। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट आपकी इस अंतराल में हो सकती है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार, मतलब कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंधों का लाभ भी हो सकता है। मंगलवार बुधवार आपको प्रत्येक काम को कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी इस अंतराल में आपके लिए बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में मुनाफे में कुछ कमी आ सकती है। आपका जो ढुलमुल रवैया है, जो एक अस्थिरता है, उसके कारण से कामयाबी को कमी आ सकती है, ढक सकती है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो जाएगा, इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है सही ले। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा भी रहेगी। शनिवार रविवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए इस अंतराल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए आप जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं तो ठीक रहेगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। इस अंतराल में आपको सरकार से संबंधित जो अटके हुए कुछ काम होंगे आपके, तो वो भी पूरे करने के लिए आप सीरियस हो जाएं, वो बन जाएंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि आपके व्यवसाय में आपको सफलता दिला सकती है, लाभ भी मिलेगा। गुरुवार शुक्रवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ अति महत्वाकांक्षी बनने से बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं आपके लिए थका देने वाली रह सकती है इस अंतराल में। शनिवार रविवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, एक लेसन है आपके लिए कि मुश्किल वक्त है, लेकिन शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे तो अच्छा है। वास्तविकता के धरातल पर रहे, हवाई केले बनाना उचित नहीं है। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने आपको अलग अलग दिशा में कौन से कार्य करने चाहिए उस विषय में हमने जाना।
आज हम जानेंगे कि क्या सच में आपका घर जो है वो दक्षिण मुखी है। वास्तुशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं वो भी बढ़ रही है। कई ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हर पुस्तक में अलग अलग राय दिखलाई देती है। ऐसा ही एक विषय है दक्षिण मुखी घर। यदि किसी घर का द्वार दक्षिण दिशा में हो तो उसे दक्षिण मुखी माना जाता है, उसे दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दक्षिण ये यम की दिशा है, यमराज की दिशा है, और यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उत्तर से आती हुई जो चुंबकीय तरंगे हैं वो लगातार दक्षिण की ओर आ रही है, और यदि घर का द्वार दक्षिण में हो तो उन तरंगों को मार्ग मिलता रहता है और घर में उन तरंगों का उपयोग नहीं हो पाता। हमारे ऋषि मुनियों ने भी उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा बतलाया है। उत्तर से ही जो चुंबकीय तरंगे आती है वो जीवन में यश, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि देती है। अब पहचान क्या करें? सबसे पहले ये निश्चय कर ले कि सही में क्या आपका घर दक्षिण मुखी है या नहीं। तो सबसे पहले दिशा सूचक जो कंपास होता है उससे ये ज्ञात करें कि दिशा दक्षिण है या नहीं। फिर घर की दक्षिण दिशा की लंबाई गिने और उस लंबाई के 9 भाग करें। यदि मान ले कि आपकी जो उस दिशा में 27 फुट चौड़ाई है, लंबाई है, तो उसके 9 भाग करने पर एक भाग आपका 3 फुट का आता है। अब आपके घर का द्वार अगर 12 फुट से लेकर के 15 फुट तक है या इसमें से 1 इंच भी है तो ये आपका द्वार दक्षिण मुखी कहलाता है। और यदि इन स्थानों के अलावा है तो उतना दोषपूर्ण नहीं है। और यदि आपका द्वार ठीक दक्षिण में भी है परंतु द्वार के सामने कोई ऊंची इमारत है या घर है तो भी ये दोष कम हो जाता है। अगले सप्ताह आपका घर यदि दक्षिण मुखी है तब क्या उपाय करने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है। मंगलवार बुधवार देव आराधना करें, इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला जो कष्ट है वो भी कम हो जाएगा, परेशानी भी कम हो जाएगी। सेवार्थ कुछ समय बिताना चाहिए, इससे भी आपको लाभ हो सकता है। किस्मत का सितारा आपका बुलंद है। गुरुवार शुक्रवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना पड़ेगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से कोई मदद चाहिए और आपका काम आखिरी समय पर ही क्यों न सही लेकिन पूरा हो जाएगा। शनिवार रविवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को आप अंजाम दे पाएंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर तो बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ खुशियां भी बढ़ रही है। यह सप्ताह बात करते हैं सिंह जातकों के लिए, तो सप्ताह का प्रारंभिक जो दिन है सोमवार, ये कुछ प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा आपको। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। मंगलवार बुधवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना आपको पड़ेगा। आपका जो तानाशाही रवैया है उसके कारण से आपको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए इस रवैये को त्यागे तो अच्छा रहेगा। गुरुवार शुक्रवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने के पहले अपने इष्ट का स्मरण अवश्य ही करके जाएं। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। शनिवार रविवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा
और इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे। लेकिन इस अवसर के लिए आपको अलर्ट रहने की, आपको सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य भी प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है और दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह भी अवश्य ही ले लें तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। गुरुवार शुक्रवार कार्य की असफलता आपको कुछ निराश कर सकती है, आपके मन में हताशा पैदा कर सकती है और आकस्मिक धन खर्च हो सकता है, इससे भी और ज्यादा निराशा होगी। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना भी बनेगी। शनिवार रविवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति दूर हो रही है। किसी शांत स्थान पर जाएं और वक्त बिताएं, सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं बल्कि इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए कि काम करने में कितना आनंद आपको आ रहा है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके हृदय को, आपके दिल को खुशी प्राप्त होगी। मंगलवार बुधवार प्रवास के आयोजन की संभावना भी बन रही है। विरोधियों की चाल इस अंतराल में निष्फल हो सकती है। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुरुवार शुक्रवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये सब इस सप्ताह की विशेषता हो सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे और आपके प्रति प्यार भी बढ़ रहा है। शनिवार रविवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी। आप असंतुष्ट इससे रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। घर्षण की संभावना बन रही है। नौकरी में समस्याएं भी खड़ी होगी। ये सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम जान रहे हैं ज्योतिष सीखिए श्रृंखला और उसमें पिछली बार हमने आपको प्रकृति के विषय में बताया। आज हम आपको जाति और दिशा के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि राशियों की जाति कौन कौन सी होती है। क्षत्रिय जातियां हैं मेष, सिंह, धनु, ये क्षत्रिय स्वभाव की जातियां हैं। वैश्य स्वभाव की जातियां हैं वृषभ, कन्या और मकर, ये वैश्य जाति की राशियां हैं। शूद्र जातियां मिथुन, तुला और कुंभ, ये शूद्र जाति है। और ब्राह्मण है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये ब्राह्मण जाति की राशियां हैं। कई बार चोर का निर्णय करने के लिए जब प्रश्न शास्त्र देखा जाता है तब राशि की जातियों काम में आती है कि इस कार्य के लिए किस जाति के व्यक्ति ने ये किया होगा, ये देखा जाता है। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि दिशा, कि इस व्यक्ति ने किया है लेकिन दिशा कौन सी है, तो दिशा का भी बड़ा महत्व होता है। मेष, सिंह, धनु, ये पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। मेष, सिंह, धनु पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। वृषभ, कन्या और मकर, ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन, तुला और कुंभ, ये पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये उत्तर दिशा के मालिक हैं। इस प्रकार से विवाह के विषय में, नौकरी के लिए, भाग्योदय आदि की दिशा का निर्धारण राशियों की दिशा के आधार पर किया जाता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल।
सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इससे मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना ठीक रहता है, क्योंकि खुद का कार्य जो है वो जब उसमें फल नहीं मिल रहे हैं तब किसी अच्छे योग्य व्यक्ति की राय लेने में कोई बुराई नहीं है। गुरुवार शुक्रवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति जो वैमनस्य है वो भी इस अंतराल में बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना कभी भी अच्छा है। सेहत ठीक ठाक रहेगी। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव भी आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप इस अंतराल में कर सकते हैं। यह सप्ताह धनु जातकों की बात करते हैं तो सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार चिंता से घिरे रहेंगे आप। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से कुछ गवा भी सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी आपको ही नुकसान दे सकती है, इसलिए जल्दबाजी न करें। दोस्तों का रवैया आपको परेशान करने वाला भी हो सकता है इस अंतराल में। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज सुने और न केवल सुने बल्कि उस पर अमल भी करें। पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से भी मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मान हानि धन हानि की संभावना भी आपके लिए बन रही है। छोटी मोटी बीमारियों को यदि छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यह सप्ताह मकर जातकों की बात करते हैं तो मंगलवार बुधवार मध्य के जो 2 दिवस है ये आपको कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य प्रभावित होंगे। अपने कार्य मीठी वाणी से करवा सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। मंगलवार बुधवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आ सकते हैं, इसलिए मेहनत में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरते। गुरुवार शुक्रवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न हो या न करे तो ज्यादा अच्छा। शनिवार रविवार अपने दायित्व निपटाने पर ही ध्यान दे। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में इस अंतराल में दखल अंदाजी देने से बचें तो बेहतर रहेगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र होना चाहिए। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको जो मेहनत है उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मंगलवार बुधवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता आपके लिए रहेगी। लेखन कार्य या क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, सृजनात्मक कृतियों की रचना करने के लिए ये समय अच्छा है। गुरुवार शुक्रवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य आपके हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास न करें। वाणी की मधुरता आपके काम को नए संबंध बनाने में भी जरूर काम आएगी। शनिवार रविवार तमाम कोशिशों के बावजूद आपके काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च भी हो रहा है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज संभालने में सावधानी बरते। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश।
1 से 7 दिसंबर 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। आप सबको सिटी चैनल परिवार की ओर से गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।